46 वर्ष आज की इस भौतिकतावादी युग में जहाँ एक और ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वहां पर एक साहित्यिक संस्था का 46 वर्ष पूर्ण करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। महज 4 कदम दूर है स्वर्ण जयंती वर्ष से। मुझे लगता है, जहां तक मेरी समझ जा रही है, झारखंड में शायद ही कोई ऐसी संस्था होगी साहित्यिक की जो लगभग 50 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। कोविड जैसे वैश्विक काल में भी हमने स्थापना दिवस मनाया। महामारी के समय में भी एक अद्भुत कार्यक्रम हिंदी साहित्य विकास परिषद की तरफ से हुआ। ये महज एक होली मिलन का एक छोटा सा मिलन समारोह है। एक सूचना है आपसे, झारखंड के इतिहास में पहली बार साहित्य चौपाल बलियापुर के गांव से शुरू होने जा रही है। 5 अप्रैल 2025 से साहित्य चौपाल, जो ग्रामीण युवाओं को साहित्य से जोड़ने का काम करेगी और धनबाद के लगभग सभी ग्रामीण इलाकों में, धनबाद से शुरू होकर झारखंड के लगभग सभी ग्रामीण इलाकों में हम साहित्य चौपाल लेकर पहुंचने जा रहे हैं। एक आगंतुक अतिथि शायद आने बाकी है, जिसके कारण विलंब हो रहा है। उज्ज्वल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। डॉक्टर सरिता सिन्हा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। किया था। मैंने कहा इससे अच्छा तो तुम प्राइवेट स्कूल खोल लेते, उससे ज्यादा ये होली है तो आपके भीतर तो उससे ज्यादा कमा लेते। सभ्य तरीके से भी कमाई हो सकती है, तो इसलिए एक मतलब एक रांची में एक ऑक्सफोर्ड स्कूल है, तो वहां पर एक टीचर है सीबी मेहता, आप जैसे कभी देखिएगा, तो उन्होंने 4 साल पहले ये परंपरा शुरू की कि अपने स्कूल में वो हर साल कवि सम्मेलन कराती है। इस बार का ये मैं आपको बताऊं, उनके 2 बच्चे जो 12th पास कर गए इस साल 12th में बैठे, 2 बच्चे ऐसे जिन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी सिर्फ कवि सम्मेलन सुन के, और उसमें से एक बच्चे को अभी झारखंड लेखन संघ की तरफ से बुला करके और उसको सम्मानित भी किया गया। तो किसी को जीवन में क्या बनेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर हम किसी को एक सही दिशा दे सके उसके, क्योंकि मैं अभी भी याद करता हूँ, मेरे स्कूल में अगर उस दिन कवि सम्मेलन नहीं होता तो शायद मैं आपके बीच में नहीं होता। मैं कवि सम्मेलन का मंच, बल्कि पुरस्कार और तमाम तरह के कार्यक्रम और उनके संचालन में भी धनबाद में ही कार्यक्रम किए, फिर उनके बुलावे पर झरिया भी गया, जमशेदपुर के भी कार्यक्रम में अपने साथ रखा, कोलकाता के कार्यक्रमों में भी। तो एक व्यक्ति जो धनबाद में रहते थे और धनबाद में रहकर के पूरे क्षेत्र को, पूरे भारत को वो कवर करते थे, ऐसे दिलीप चंचल जी के साथ में मैं रह चुका हूँ और अक्सर ये हुआ है, इसमें बैटरी चेंज करना पड़ेगा शायद ना। अक्सर ये होता है कि वो व्यक्ति जो एक होता है, जब वो चला जाए तो उसके पीछे स्मृतियां रह जाती है और अक्सर हम 1 साल 2 साल करके और भूल जाते हैं। मतलब ये हमारे परिवारों में भी अक्सर होता है कि हमारे बड़े से बड़ा व्यक्ति चला जाए तो अधिकतर 5 साल
मतलब इसके बाद हम उनको बहुत ज्यादा स्मृतियों में नहीं याद रख पाते हैं, दीन दुनिया में लग जाते हैं। लेकिन धन्यवाद वालों, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके भरोसे राकेश भाई अग्रवाल जी हमारे, ये लोग एक साहित्यिक अनुष्ठान को जिंदा रखे हुए हैं और इसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं राकेश भाई के लिए एक शेर जो मासूम गाजियाबादी जी का है, लेकिन ये उनके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है कि वही पहुंचा है मंजिल पे जो अपने पांव चलता है। तुम्हारी शख्सियत से यह सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। मिटा देता है कोई नाम तक भी खाता तुम्हें, किसी के नाम से मशहूर होकर काम चलता है। एक बात आप लोगों से कहनी बहुत जरूरी थी कि आप लोग इसी तरह से कवि सम्मेलन की, साहित्यिक परंपरा की, लेखन की किसी भी विधा में हो, चाहे उसको ऐसे ही बचाए रखिए, ऐसे ही आप लोग जीवित रखिए। यहाँ पे टीपीएस के प्रिंसिपल हैं, बहुत अच्छा लगा। आपको मैं एक छोटी सी अपनी स्मृति बताता हूँ और आपको मैं क्यों बताता हूँ। ये मैं 10वीं कक्षा का छात्र था और हमारे स्कूल में पहली बार कवि सम्मेलन हुआ। उससे पहले स्कूल में कभी हुआ नहीं था और मुझे नहीं पता था कि कवि सम्मेलन होता है। मुझे क्या, मेरे साथ के किसी भी स्टूडेंट को यह पता नहीं था कि कवि सम्मेलन क्या होता है। हमने उससे पहले कोर्स में कविताएं पढ़ी थी और हमारे टीचर जो पढ़ाते थे उसी को हम मान लेते थे कि ये है। लेकिन उसके इधर सीधे लोगों से जुड़कर, जिसको हम बातचीत परंपरा के कवि सम्मेलन कहते हैं, लोगों से मिल करके और हास्य, व्यंग, वीर, शिकार, प्रेम, सब रसों पर मैंने पहली बार जब वहां पर देश के 4-5 कवियों को सुना तो मेरे मन में ये इच्छा जगी कि मुझे भी कविता से पढ़ना। और फिर मैंने अपने स्कूल में जब पहली बार अपने टीचर को बताया कि सर मुझे कविताएं सीखनी है, लिखते कैसे हैं, उन्होंने पहला वाक्य में ये कहा कि देखो कविता तो सीखी नहीं जा सकती, ये तो ईश्वर की बनाई हुई चीज होती है और वही भेजता है वैसा। तो मैंने कहा कि अच्छा सीखी नहीं जा सकती, निखारी तो जा सकती है। तो बोले हाँ ये तो किया जा सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे कवि के हवाले किया, आदरणीय राजगोपाल जी जो वहां पे पड़ोस में गए रहते थे। आप देखिए कि मैं एक स्कूल के कवि सम्मेलन को सुनकर और फिर मैं मंच का कवि बना और आज मैं 23 देशों में जाकर के कविताएं सुना चुका हूं। 6 किताबें आ गई और जैसा आप बता रहे थे कि 30 दिन 31 कवि सम्मेलन, बिल्कुल मतलब ये एक बार का नहीं है, मैंने शायद 10-15 बार ऐसा किया है महीने में। क्या बढ़िया सुन रहे हैं। मुझे 2 लाइनें याद आ गई। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो, बड़े नसीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो, बड़े नसीबी भाग जाएगी। अगर मुस्कुरा के बैठोगे पड़ोसन गाल सुनेगी, जब मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। तो एक बार सर मैंने जैसी सुनाया उसके बाद सुनने वाले सारे आदमी मुंह लटका कर बैठ गए। कभी तो भागेगी। अच्छा कल तो महिला दिवस है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक सास के 4 दामाद थे। उसने सोचा कौन सा दामाद मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है, चलो टेस्ट करके आते हैं। तो सबसे बड़े वाले दामाद को ले गई एक दिन और गंगा जी के किनारे जाकर के और उसमें डुबकी लगा दी। तो दामाद ने देखा अम्मा जी डूब रही है, वो भी कूद गया जाकर के सास को बचा लाया। सास घर आई बड़ी खुश, बोली अरे क्या प्यार करता है मुझे। घर में रखी थी होंडा सिटी कार, बोली बेटा तू ले जा। होंडा सिटी दे दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेके फिर कूद गई, वो बेचारा भी बचा लाया। घर में रखी हुई थी वो मारुति 1 घंटे, बोली बेटा ये ले जा। तीसरे दिन तीसरे नंबर को वो बेचारी भी बचा लाया, बेचारी को ले आया, बचा के ले आया। घर में रखी थी हीरो होंडा मोटरसाइकिल, बोले तू ले जा। अब सबसे छोटे दामाद की बारी, उसे भी ले गई, फिर कूद गई। बड़े कूदू किस्म की बुढ़िया थी, कूदती रही। तो जैसे कूद गई तो सच बता रहा हूँ, छोटे दामाद ने सोचा कि अम्मा जी हीरो होंडा से, होंडा सिटी से हीरो होंडा पे आ गई।
की एटलसी साइड की, इसके लिए कौन अपनी जान जोखिम में डाला? छोटे दामाद ने मुंह फेर लिया, बुढ़िया दुनिया से फिर गई। तालियां तो इस बात पर बजाना, अगले दिन ससुर ने खुश होकर छोटे दामाद को मर्सिडीज दिया। तो हम सबके भीतर ऐसा छोटा दामाद बैठा हुआ है तो चाहता है उसको मर्सिडीज मिले, लेकिन मौका नहीं मिलता। होकर मस्त मलंग की खालो ढंग की गोली रसिया। मैं तो देखो बहुत ही अद्भुत कवि हूँ। क्लास में अध्यापक आया, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो वही खड़ा हो गए। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले बड़े अच्छे नहीं लगते हो। होकर मस्त मलंग की खालो ढंग की गोली। हिंदी के अध्यापक आए, बोले तुम सो बात ज्योति का इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, आप तो सोजा में ज्योति के पास जा रहा हूँ। हिंदी वाला फिर आ गया, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है। मोदी जी गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक दे। हिंदी वाले ने फिर पूछ लिया आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। होकर मस्त मलंग की खालो ढंग की गोली रसिया। बरसाने में किशन कन्हैया अपने राश रचैया। बरसाने में किशन कन्हैया अपने रास रचैया। और काशी में औघड़दानी करते ताता थैया। अवधपुरी में राम नाम की रंगोली रसिया। होकर मस्त मलंगी खालो ढंग की गोली रसिया। होकर मस्त मलंगी खालो ढंग की गोली रसिया। शंभू के संग हंसो हंसाओ खेलो होली रसी। क्या बढ़िया आप सबके चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट है। बस एक चीज हमेशा याद रखिए कि खुलूस दिल में लोगों पर मिठास रहने दो, ना खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। जीवन में तमाम संकट आते हैं, उन सब संकटों का एक ही हल है, आपके भीतर की मुस्कुराहट, आपके भीतर का हौसला दुनिया में किसी भी मुसीबत पर सबसे बड़ा पड़ सकता है। ये बात आप यकीन मान करके चलिए। और धन्यवाद मानो, आपको चलते चलते एक बात कहना चाहता हूँ। ये 2 लोग एक साथ उठे, आप लोग एक साथ ही जाइएगा क्या? एक एक करके जाइए, फिर मैं यहाँ से जाने की बात समझ गया बोले ना, एक बार में समझता ही नहीं। गलती से भी ये मत बता देना कि तू 10वीं फेल है। जैसे लड़की वाले आए, वो दहेज की बात हो, शादी हो जाए, दहेज में मोटरसाइकिल देने की कहे तो बड़ा चढ़ा करके बताना, बड़ा चढ़ा करके बताना, कार मांगना। मैंने कहा ठीक है पिताजी समझ गया। वो लड़की वाले आए, मेरे लड़की के पिताजी मेरे आमने सामने, मेरे चश्मा लगाया हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछ लिया ये चश्मा नंबर का है क्या? मैंने बड़ा चढ़ा करके बता दिया 5 साल से अंधा हूं। थोड़ी देर बाद मुझे खांसी आ गई। उन्होंने मुझसे फिर पूछ लिया खांसी हो रखी है क्या? मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता 10 साल से टीवी। अगली बात में एक व्यक्ति मस्ती है ना। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे फिर पूछा हमारी बेटी को पसंद आई ना? मैंने भी बड़ा चढ़ा करके बता दिया मां पसंद आई है। बहुत अच्छे ऐसे बोले जैसे हिरे थी। बस मस्ती में रहना चाहिए, सब आनंद में रहना चाहिए। मैं तो सच बता रहा हूँ, वो रिश्ता मेरा वही कैंसिल हो गया। अच्छा स्कूल गया, स्कूल के बाद कॉलेज गया, कॉलेज गया पहले ही दिन पीछे से आवाज आई ये किसका बच्चा हो गया? मम्मी को बोलो बेटा कॉम्प्लेन मिला। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, कुछ लड़कियों ने तो मुझे बॉडी में उठा दिया मुन्ना मुन्ना के। तो मेरी स्थिति आप लोग समझ रहे हो, कहीं कोई बात नहीं बन रही थी, कहीं बात नहीं बन रही थी। मेरे घर के सामने से एक समय पर रोज एक लड़की निकलती। मैंने बताया ना तो बलिया व्यक्ति
का समझदार, मेरे घर के सामने से रोज एक समय में निकलती थी, तो मैंने लव लेटर लिखा, मैम आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, वो पूछ रहे क्या, मैं समझ नहीं रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, महिला दिवस से कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि महिला एक्स्ट्रा एडवांस होती है। वो शंभू भैया ने बताया कि मैं बता देता हूँ, और आप लोगों को भी पता होगा, ये नारी शक्ति है, पुरुष सहन शक्ति। ये पुरानी बात थी, मैंने इसमें एक नई बात जोड़ी, अगर नई बात अच्छी लगे तो फिर आपकी मस्ती उठे। नारी शक्ति है, बेशक शक्ति है, नारी शक्ति है तो पुरुष शक्ति का पूर्ण है। वो बता रहे कि विदेशों में जाकर के ओलंपिक में हमारी देश की बेटियां गोल्ड लेकर के आई है, हमारे लिए प्राउड का विषय है। जब देश की इज्जत गांव पे लगी हुई थी तो यही नारी थी जो देश की इज्जत बचा करके गोल्ड लेकर के आई थी ओलंपिक में। ताली बजा दीजिए। लेकिन एक भी व्यक्ति ने इस बात की, तमाम लोगों ने तारीफ करी, एक भी व्यक्ति ने इस बात की तारीफ नहीं करी महिला बेशक गोल्ड ला रही है। ये हमारे जो पुरुष है, छोरे हैं 8-10 साल 15 साल 20 साल के, ये चौराहे पे जाके गोल्ड फ्लेम ला रहे हैं, पी रहे हैं, गलत बात है। श्वेत वस्त्र धारण धूम्रपान डंडी का वही छोड़ दो। आओ मस्ती में, मैं सच बता रहा, कहीं कोई बात नहीं बन रही थी, मेरे घर के सामने से एक समय में रोज एक लड़की निकलती थी, तो मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला, शंभू भैया की कविताएं तक लिख डाली, और ऐसे घर के बाहर वो अपने समय पे उठाई वो चली गई। मैंने कहा बढ़िया, ये कोई जवाब देगी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। 3-4 दिन तक ये क्रम चलता रहा, मैं लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मेरा दिमाग खराब, मैंने पूरी हिम्मत करी, हिम्मत देखना मेरी, और अगर बात समझ में आ जाए तो एक एक व्यक्ति मेरे साथ हो जाना। मैंने पूरी हिम्मत करी, उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में भी नहीं थी। मैंने उसके पड़ोसी से पूछी, मैंने कहा भाई साहब, आपके पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? उसने जो कारण बताया, अगर कारण आप लोगों तक पहुंच जाए तो आगे से लेकर पीछे तक के लोगों की पूरी मस्ती देखना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, ये लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती, कारण क्या है? बोले चेतन, तू तो बेवकूफ है, वो तेरा कोई लव लेटर नहीं उठाती, तो कचरे वाली कचरा उठाती है। पूरा इंदौर का कचरा मैंने ऐसे ही साफ करवाया है। 6 साल से हम लोग नंबर 1 हैं, तभी मुझे धनबाद में मौका दो। मैं तो सच बता रहा हूँ, वो मामला भी मेरा फिर वही खत्म हो गया। जैसे तैसे करके एक गर्लफ्रेंड मेरी फिर